अगर वास्तविक में देखा जाए तो अटेम्प्ट तो होना ही नहीं चाहिए इसमें। पिछले 6 साल में एक भी वैकेंसी नहीं आई है और 1 साल में ये चौथी वैकेंसी आ जाएगी। कंपटीशन लेकर के बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर अटेम्प्ट की बातें कहाँ से आ गई? तो सब जितना भी प्रयोग करना है यहीं के बच्चों के साथ होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3.0 बस कुछ दिन में होने वाली। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। बहुत प्रॉब्लम्स है, सारे लोग सोचते हैं कि अटेम्प्ट मेरा कितना रहेगा, बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है। बहुत लोग का मसला ये है कि फॉर्म भर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या करें, फॉर्म को लेकर भी इशू है, क्या करें बच्चे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। और चूँकि अभी आज हमारा टेस्ट था और लगभग टेस्ट में 3000 प्लस बच्चे शामिल हुए दोनों सेंटर मिला करके। और कल सुबह यानी प्रत्येक रविवार को अभी जब तक एग्ज़ाम है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट गंगा घाट पर पटना कॉलेज के पीछे कदम घाट या काली घाट पे मॉर्निंग में 7 से 9 रखे हैं। तो जो भी पटना के छात्र चाहें तो वहाँ टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 तीनों क्लास का। तो 11-12 नहीं है, उसका TRE 4 में हम रखेंगे, अभी समय ज़्यादा नहीं है। तो कल आकर दे सकते हैं, क्योंकि जितने अधिक बच्चे भीड़ में आकर टेस्ट देंगे उतना अधिक बच्चों के बीच अपना रैंक उनको पता चलेगा। तब कंपैरेटिवली पता चलेगा कि अभी हमारा तैयारी का लेवल क्या है। पूरा पटना पहुंच सकता है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच सकते हैं वहाँ पे? कम से कम 10,000 बच्चे वहाँ रहेंगे जी। तो आप समझ सकते हैं। और जो बाहर के छात्र हैं, पटना से बाहर के, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। 10 बजे के बाद उस पर हम क्वेश्चन अपलोड भी कर देंगे। वो उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके ईमानदारी पूर्वक बना लें उस सेट को। और जब हम मंडे को रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो उसमें अपना रैंक देख लें उस भीड़ में कि हमारा कहाँ पहुँच पा रहा है, ईमानदारी पूर्वक कितना मेहनत करना है। हाँ, अब बात आती है, आप जो बोल रहे हैं कई सारे अभी इशू हैं। बिल्कुल। हाँ, पहला तो इशू है अटेम्प्ट को लेकर के। अगर वास्तविक में देखा जाए तो अटेम्प्ट तो होना ही नहीं चाहिए इसमें। जबरदस्ती का ये अटेम्प्ट लादा गया है बच्चों पर। जब आप जो है वो जबरदस्ती, हाँ, जब आप कंपटीशन लेकर के बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर अटेम्प्ट की बातें कहाँ से आ गई? और किसी स्टेट में ऐसा प्रावधान है क्या? ये बिहार में ही क्यों इसका हर तरह का? बिहार के बाहर कोई अटेम्प्ट वाला इशू नहीं। नहीं, टीचर में नहीं है। तो सब जितना भी प्रयोग करना है यहीं के बच्चों के साथ होना चाहिए। एक तो डोमिसाइल बड़ा मुद्दा है, लगातार बच्चे इसको उठाते रहे। हाँ, और एस्टेट उससे भी बड़ा मुद्दा। अभी आप दिसंबर में फॉर्म भरा लिए हैं और इन छात्रों को आप मौका नहीं दे रहे हैं। कितना बड़ा नाइंसाफ़ी इन छात्रों के साथ हो रहा है स्टेट वाले बच्चों के बीच। वो आप लगातार अभी देखेंगे कि स्टेट वाले छात्र दिन में 10 बार आते हैं, सर हमारा क्या होगा, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब एस्टेट के साथ में सीटेट वालों को थोड़ा आस जगह है कि 15-17 तारीख तक में बताया जा रहा है रिजल्ट आ जाएगा, 23 तारीख लास्ट डेट है, उनको मौका मिल सकता है। DLED वाले अभ्यर्थी अलग परेशान हैं। 40,000 स्टूडेंट अभी डाइट में पढ़ाई कर रहे हैं DLED वाले, उनको भी था कि अपेयरिंग में मौका मिलेगा। BEd वाले अलग परेशान हैं। तो सरकार को अगस्त से मार्च कर दी है, उनका अपना काम हो गया, लेकिन बच्चे कितना परेशान हैं इनकी तनिक भी चिंता नहीं। आप यूं समझिए कि कई सारे अभ्यर्थी मल्टीपल एग्जाम में बैठेंगे। टीचर में 1 to 5 भी उनको देना है, 6 to 8 भी देना है। कई सारे बच्चे हैं 6 to 8 देना है, 9, 10 देना है, 11, 12 देना है। अब समझिए 1 महीने से भी कम का समय है, कैसे ये अभ्यर्थी तैयारी करेंगे जैसे तैसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं उनका तीसरा अटेम्प्ट होने जा रहा है, लास्ट अटेम्प्ट। उनको लगता है कि पिछले 6 साल में एक भी वैकेंसी नहीं आई है और 1 साल में ये चौथी वैकेंसी आ जाएगी, तीसरी वैकेंसी आ रही है। सब बाजी मारने के लिए फॉर्म भरे और सबका अटेम्प्ट खत्म हो गया। उनको लगता है कि हमारा करियर ही बर्बाद हो जाएगा, हमारा BEd क्या हुआ, व्यर्थ हो रहा है। तो व्यर्थ हो रहा है। हाँ, तो ये बड़ा सा प्रश्न है कि आखिर छात्र करें तो क्या करें। तो बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर हम इस बार फॉर्म ही नहीं भरेंगे। तो मेरा उन छात्रों से कहना है, फॉर्म आप निश्चित रूप से भरिए, वहाँ दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में शामिल होंगे तभी आपका काउंट किया जाएगा। फॉर्म भरने से काउंट नहीं किया जाता है? नहीं, एग्जाम में शामिल होंगे तभी काउंट किया जाएगा। ऐसा ही UPSC वगैरह में भी होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर एग्जाम तक में हो सकता है कि 3 से 5 अटेम्प्ट कर दें, लगातार चर्चाएं चल रही है, लेकिन जब तक नहीं करती है तब तक तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, उसके बारे में मान नहीं सकते हैं। अगर कर दी कोई बात नहीं, आपको एग्जाम में शामिल हो जाना है। अगर नहीं करती है, लास्ट अगर अटेम्प्ट है, तो उस समय सोच समझ करके शामिल होना है एग्जाम में, लास्ट अटेम्प्ट है। लेकिन
जिनका दूसरा अटेम्प्ट है उनको हम कहेंगे आप जरूर शामिल हों और अगस्त वाले में भी शामिल हों। अब दूसरी बातें ये आती है जो छात्रों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अटेम्प्ट कैसे काउंट किया जाता है। तो आप यूँ समझिए कि 1 to 5 का 3 अटेम्प्ट अलग होगा, 6 to 8 का 3 अटेम्प्ट अलग होगा, 9 10th का 3 अटेम्प्ट अलग होगा और 11 12th का 3 अटेम्प्ट अलग होगा। इसलिए कि इधर पेपर में कुछ ऐसा चीज दे दिया था, बच्चे कंफ्यूज कर गए। आप कह रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक अभ्यर्थी है वो 1 to 5 में 3 बार चांस किया, वो नहीं कर पाया, उसके बाद वो चाहता है कि 11 12 में हम चांस मारे, तो क्या वो चौथी बार? सबके लिए अलग अलग, चौथी बार मत बोलिए, सबको अलग अलग 3 अटेम्प्ट सबके लिए मिलेगा। उनको सब क्लास के लिए अलग अलग 3 अटेम्प्ट, 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 अलग सबके लिए। और जो एक बार बीएड वाले TRE 1 में बीएड वाले को 1 to 5 में बैठा दिया गया था, तो उनमें अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं थी, उसमें वो अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा, वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो इसलिए करके इन बातों पर गौर करना। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूजन अभी भी होते हैं कॉम्बिनेशन को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हाँ, खास करके 9 10 6 to 8 सोशल साइंस में। तो हम उन अभ्यर्थी को अभी बता देना चाहते हैं कि जिनका बहुत बच्चों का जैसे ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, तो उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स ही हमको रखना पड़ेगा और दूसरा पेपर हम रख नहीं सकते हैं। तो उन अभ्यर्थी को हम कहना चाहते हैं कि वो आपका क्वालिफिकेशन के लिए तीनों ऑनर्स और दोनों सब्सिडी मिला करके देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा है कि नहीं। लेकिन आप सब्जेक्ट रखने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस 4 पेपर में से कोई भी 2 सब्जेक्ट रखिए, लेकिन एक इतिहास या भूगोल उसमें जरूर होना चाहिए। इसलिए कर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तब भी आप हिस्ट्री, पॉलिटी रख सकते हैं, कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। अटेम्प्ट को लेकर तो आपने बड़ा खुलासा कर दिया, जो और हमको पूरा करने दीजिए। दूसरा 6 to 8 में भी कॉम्बिनेशन को लेकर के बच्चों का प्रॉब्लम रहता है। अब 6 to 8 में क्या है कि वहां पर ढेर कॉम्बिनेशन बनाया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 तो है ही। इसके अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिलोसफी, इसके अलावा कॉमर्स और भी कई सारे पेपर उसमें दिए हैं। तो वहां पर बताया गया है कि इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका है तो आप फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी रखते हैं। लेकिन सब्जेक्ट का वहां पर भी 6 to 8 में चयन करना है तो वही 4 में से 2 पेपर चयन करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बनाना है, लेकिन एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। और 6 to 8 9 10th अगर दोनों है तो एक कॉम्बिनेशन जो भी आप रखेंगे 6 to 8 या 9 10th के लिए अपने आप ऑटोमेटिक दोनों में सिमिलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इन बातों पर एकदम खास करके ध्यान देना है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि लैंग्वेज को लेकर के, जैसे कि अगर ऑनर्स अथवा सब्सिडी मिला के कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका है, लैंग्वेज का मतलब हुआ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, कुछ भी, तो आप उसको मुख्य पेपर के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। हम बताए ऑनर्स और सब्सिडी, उसके अलावा की बात हम नहीं किए। एक ऑनर्स होता है, 2 सब्सिडी होता है, इसमें कहीं पर भी लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज पेपर के रूप में उसको आगे 6 to 8 या 9 10th में बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, तो आपने जो बताया ये सब चीज़, उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि STET पेयरिंग वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं, फिर BEd वाले भी बैठे हुए हैं, DLED वाले बैठे हुए हैं, उनका होगा कि मतलब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, ये तो निर्णय सरकार का निर्णय अंतिम होगा। हम लोग तो आवाज़ ही उठा सकते हैं कि सरकार पर थोड़ा प्रेशर बने, सरकार हमारी बात को अगर थोड़ा सा भी सुन पाए, उनको अगर ये बातें समझ में आए तो निश्चित रूप से इनको मौका देना चाहिए, हम यही कह सकते हैं। लेकिन देगी कि नहीं देगी ये नीतिगत वाले खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, सीटेट का तो अब दे दिया कि 15-17 तक में रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए कि उन बच्चों का खुश होना स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा ध्यान किस में देना है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अगस्त में परीक्षा होना था और अभी जल्दी हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस तरफ देना? नहीं, ध्यान तो जिन बच्चों का 11 12 है तो निश्चित रूप से ऊपर के लेवल पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 40,000 प्लस वैकेंसी है। उसके बाद 9 10 6 to 8 1 to 5 इसी हिसाब से अपना प्रायोरिटी वो फिक्स करेंगे, उसी हिसाब से उनको ध्यान भी देना। लेकिन पढ़ना क्या होगा, होता है ना कि आप हमेशा कहते हैं कि ये चीज पढ़ लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, देखिए क्लास 6 to 12, अब देखिए 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9 10, 11 12 छोड़ दीजिए, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10, तो किसी का लेवल कम नहीं है, सबका लेवल उतना ही बढ़ा दिया है। आप TRE 1 में देख लीजिए 1 to 5 का लेवल, और जिस तरीके से चेयरमैन सर बोले हैं कि इस बार एक लेवल हम बढ़ा करके ही रखेंगे, तो स्टूडेंट को एनी हाउ, चाहे 6ठा 7वां का हो, 1 to 5 का हो, 9 10th का हो, मिनिमम 12th लेवल तक तो उनको बेहतर करना ही होगा। इसलिए करके 6ठा से लेकर 12वीं तक का NCERT SCERT दोनों पर अच्छी पकड़ आपको बनानी होगी। पकड़ अच्छी नहीं होगी तो फिर दिक्कत लटक जाएंगे, तो स्वाभाविक है, कंपटीशन ज़्यादा है, परेशानी बढ़ेगी। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से अटेम्प्ट पर खुलासा किया। देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हमें बस 3 ही अटेम्प्ट मिल सकता है, लेकिन किस तरह से बताएं, किस तरह से समझाएं अटेम्प्ट को लेकर, उसके बाद अपेयरिंग को क्या करना चाहिए, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर क्या बोले हैं वो आपने सुन लिया। अब देखिए TRE 3.0 को लेकर लगातार ये टेस्ट भी ले रहे हैं और
कल हम भी पहुंचेंगे, क्योंकि 10,000 लोग पहुंच रहे हैं गंगा घाट के किनारे, तो वहाँ हम भी जाएंगे और वहाँ हम भी देखेंगे शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी पहुंचेंगे उनसे सवाल जवाब जरूर होगा। लेकिन देखिए किस तरह से TRE 3.0 की परीक्षा से पहले नवीन सर ने क्या कुछ समझाया है स्टूडेंट्स को, वो आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।